पार्टी की सीट है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इस मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अब्बास को कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई है। ऐसे में मऊ की सीट अब खाली हो गई है और यहाँ उपचुनाव होना तय है। लेकिन अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के साथ ही इस सीट पर एक नया द्वंद्व छिड़ गया है। द्वंद्व दावेदारी का है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास अंसारी की विधायकी जाते ही सहयोगी दलों में तलवे खींचने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनडीए की, बीजेपी और यूपी में गठबंधन में उसका साथ देने वाली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा के बीच। दरअसल आपको बताया कि अब्बास अंसारी की विधायकी जाते ही उपचुनाव को लेकर भले ही अभी दूर दूर तक कोई बात न हो, लेकिन इस सीट को लेकर दावेदारियां अभी से शुरू हो गई है। इस सीट में इतिहास पर अगर नजर डाले तो ये किसी पार्टी की सीट का भी मालूम नहीं रही, नहीं यहाँ पर अंसारी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पिछले 27 साल से जिस पार्टी ने अंसारी परिवार को यहाँ पर चुनाव लड़ा था, जनता ने झेली भर भर के उन्हें वोट दी। लेकिन अब मामला पलट चुका है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और शुभ सपा का गठबंधन हुआ तो सपा अपनी छवि को बेदाग रखना चाहती थी। बता दें कि अब की अंसारी परिवार का बैकग्राउंड हमेशा की चर्चाओं में रहा है। तो यह सीट सपा ने शुभ सपा यानी ओम प्रकाश राजभर पार्टी को दी थी और मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़वाया। मऊ सीट से अपने बेटे अब्बास अंसारी को हर बार की तरह मऊ की जनता ने पार्टी नहीं कैंडिडेट देखा। कैंडिडेट अंसारी परिवार का और अब्बास अंसारी को यहां से विधायक बना दिया। यानी कहने का साफ तौर पर यह है कि 2022 में सपा के गठबंधन रहते हुए अब्बास अंसारी राजभर की पार्टी सुबह सपा से विधायक बन गए। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद इसे समाजवादी पार्टी से ज्यादा यूपी में बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि क्योंकि पिछले 27 साल से बीजेपी इस सीट को जीतने की कोशिश करते हुए हर बार चुनाव लड़ती है और हर बार हारती है। उपचुनाव को लेकर बात शुरू होने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए ऐलान कर दिया कि मऊ की सीट हमारी है और हम ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही पार्टियां के अपने अपने तर्क होंगे। बता दें कि बीजेपी के हिसाब से सीट उनकी है क्योंकि हर बार वो वहां पर चुनाव लड़ते आए हैं। उनका अपना एक वोट बैंक इस सीट पर है। वही राजभर के पास सबसे बड़ा बिंदु यह है कि यह सीट उनके विधायक के जाने पर खाली हो चुकी है। ऐसे में इस सीट पर उनको ही दोबारा मौका मिलना चाहिए। राजभर ने इस बात को उठाना अभी से ही शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वो हमारी पार्टी की सीट है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं सपा के भी मौजूद को इस सीट पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वजह यह है कि सपा से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को के रिश्ते में अब्बास अंसारी के सगे चाचा लगते हैं। अखिलेश यादव इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब्बास अंसारी के नाम मऊ से अफजाल अंसारी सपा के लिए खूब वोट बटोर सकते हैं। वह भी इस हाथ आए मौके को किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि सपा यहां से चुनाव लड़ेगी और बेहद मजबूती से लड़ेगी, जो कि बीजेपी के लिए दिक्कतों में एक और बड़ी दिक्कत जुड़ने जैसा है। रही बात बसपा की, तो वो भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आकाश आनंद के नेतृत्व में मायावती मऊ की सीट से अपनी यूपी की राजनीति में वापसी में सपने जरूर बुनेंगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी को सजा का यह मामला 3 मार्च 2022 का, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेंगे धमकी दी थी।
इस भड़काऊ भाषण को लेकर विरोध भी हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि जिसको लेकर बड़ा फैसला आया, जिस पर न सिर्फ उनकी विधायकी चली गई बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। फिलहाल अब्बास अंसारी की विधायकी जाना और मऊ में उपचुनाव के सहयोग बनना बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया है, खासकर जब उसके सहयोगी दलों जैसे अनुप्रिया पटेल की और राजभर की सुबह सपा संजय निषाद की निषाद पार्टी ज्यादा सीटों की मांग करते आए हैं। इन दलों के तेवर में खड़े होने से बीजेपी को गठबंधन की एकता बनाए रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बता दें कि ऐसे में सपा के पास भी बेहतरीन मौका है उपचुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतार कर पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने का। वैसे बीजेपी और राजभर के बीच इस सीट को लेकर होने वाला द्वंद्व जरूर राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। फिलहाल आपके मन में इस खबर को लेकर क्या विचार है, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आप ये खबर देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर। खबर आप कहां से देख रहे थे कमेंट करके हमें अवश्य बताइए और खबर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। जुड़े रहिए फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष तिवारी। मैं भोलू जहांगीर इस खबर से विदा लेता हूं। तब तक